नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। हिंडनबर्ग के बाद अडानी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक सरगर्मियां फिर बढ़ेंगी, क्योंकि आपने देखा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में लगभग शेयर जो 85% तक अडानी ग्रुप के गिरे थे, निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने अडानी मामला उजागर किया, उसके बाद में संसद में खूब हंगामा हुआ था। आपने देखा कि इस मामले में सरकार की तरफ से सेबी को जांच सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को सेबी अपनी एक रिपोर्ट दे चुकी। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। ईडी को भी इस मामले में कुछ खामियां मिली है, जिसको ईडी ने सेबी के साथ शेयर किया है। यह सब मामला हिंडनबर्ग मामले की बात मैं अब तक आपसे बता रहा हूं। यह मामला अभी चल ही रहा है कि इस मामले के बीच में एक ओसीसीआरपी कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसने जो अपनी रिपोर्ट को दो मीडिया समूह के साथ में साझा किया है, जिसमें एक बड़ा खुलासा मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने खुद अपने स्टॉक एक्सचेंज खरीद करके और लाखों करोड़ का निवेश किया है। यह एक बड़ा यहां पर खुलासा किया गया है। ओसीसीआरपी यानी कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये खुलासा किया है। इसने खुलासा किया है कि अडानी के मामले में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद की कंपनियों ने उसको खरीद के लाखों डॉलर का निवेश किया है। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप के जो मॉरिशस में ट्रांजैक्शन हुए हैं, आपको बता दें कि ये मॉरिशस जैसे वो ये देश होते हैं जहां पर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्सेशन होता है। कंपनियां इस जगह से, इस देश से होकर और निवेश को बढ़ावा देती है, जो कि गैर कानूनी है। ऐसा करना जो है, आप रडार के अंदर आ जाएंगे, आपने गलत काम किया है। तो आपको मैं आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं इस पूरे मामले को, तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हो और आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता हो और आप अपने बच्चे को 100 मार्क्स देके उसको कॉलेज टॉप करा दे। ये आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल। इसी तरह अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने जो शेयर, अपने स्टॉक को खुद खरीद लिया है और उसको खरीद के लाखों डॉलर का निवेश किया है। इससे जो मार्केट में वैल्यू होती थी, मार्केट में जो उनकी साख है वो बरकरार रही। लेकिन ये जो है निवेशकों के साथ में धोखा है, और उसी के लिए ये जो है रिपोर्ट जो ओसीसीआरपी ने, मैं आपके सामने मेरे कुछ पॉइंटर्स में वो पढ़ रहा हूं कि अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन का पहली बार खुलासा हुआ है। मॉरिशस में टैक्सेशन जीरो है, वहां पर उस रूट के जरिए अडानी ग्रुप ने ट्रांजैक्शन किया है। और बता दूं ये 2013 से लेकर 2018 तक गुपचुप तरीके से ये शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। ये बड़ा मामला 2013, नोट करिए, ये 2013 ये वो साल है जिस समय 2014 में इलेक्शन होने थे, और उसके इलेक्शन से एक साल पहले की बात है। तब से ये गुपचुप खरीद चल रही है और लगभग 2018 तक ये ऐसे ही खरीद फरोख्त होती रही है, जो कि इलीगल है। और ये गुपचुप तरीके से ये सारे शेयर खरीदे गए। तो इस मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी, तब आपने देखा 24 जनवरी से और 24 फरवरी तक अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो 85% तक गिरे थे। उसके बाद में लगातार राहुल गांधी सरकार के ऊपर ये शेल कंपनियां बनाकर जो निवेश करने 20,000 करोड़ का जो मामला बार बार राहुल गांधी बोलते रहे कि ये जो है 20,000 करोड़ और शेल कंपनियां कौन है, ये लगातार वो संसद में सवाल करते रहे। इसके बाद संसद में जब उन्होंने वो तस्वीरें लहरानी शुरू की, उसके बाद में वो सारी चीजें संसद भवन की कार्रवाई से हटा दी गई थी और उसके बाद में उनको वहां से एक मोदी सरनेम मामले पे बर्खास्त किया गया। लेकिन फिर से वो बहाल हो गए, संसद में उनकी वापसी हो गई इसी सेशन में, मानसून सेशन में। लेकिन उसके बाद अब ये जो रिपोर्ट आई है ओसीसीआरपी की, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अडानी को अब बहुत बड़ी मुश्किल में घेर देगी। इसके साथ साथ सरकार के ऊपर जो फेवर करने का आरोप लगता है, उस मामले में भी अब विपक्ष जो है वो मोदी सरकार से सवाल करेगा, क्योंकि लगातार ये अडानी मामले में सरकार को कांग्रेस घेरती चली आ रही है। और राहुल गांधी ने जब दोबारा उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई थी, तो उन्होंने इसके बाद तुरंत ट्वीट किया था कि मैं आ रहा हूं, सवाल तो पूछूंगा। और उन्होंने बता दिया था कि अडानी मामले में विपक्ष किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। यह सब हुआ था इसी साल हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी से पहले, और इसके बाद में
आपको बता दें, जब ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो जितने भी 85% तक शेयर डाउन हुए थे, शेयर डाउन होने के बाद पूरे मार्केट में अडानी के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बना था, जिसमें अडानी की तरफ से सफाई भी आई थी। उन्होंने इस सब आरोपों को, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत भी ठहराया था। लेकिन इस मामले में विपक्ष जो कि लगातार मांग कर रहा था, तो सरकार ने सेबी को जांच सौंपी है, जो कि इस तरह के मामलों की जांच करती है। ईडी भी इस मामले में, मैं आपको बता दूं, जांच करती है। ईडी ने एक दिन पहले ही सेबी के साथ में कुछ गोपनीय दस्तावेजों को शेयर किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो ऐसे में एक हिंडनबर्ग के मामले से अभी अडानी को मुक्ति नहीं मिली थी कि ओसीसीआरपी जो कि इसने एक नया जो खुलासा किया है, उससे कहीं ना कहीं अब अडानी मामले की अडानी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसके मामले में, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। चुनाव से ऐन पहले जो ये खुलासा हुआ है, और जो ईडी ने ये माफ कीजिएगा, ओसीसीआरपी जो कि नॉन प्रॉफिट संगठन है, इसने जो खुलासा किया है कि इन्होंने अपने स्टॉक खुद खरीदे हैं। मतलब कि अपने कंपनी के शेयर अडानी खुद खरीद के, और उसको लाखों डॉलर का निवेश यहां पर किया गया। 2013 से लेकर 2018 तक गुपचुप तरीके से ये शेयर खरीदे गए। अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन का पहली बार खुलासा हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये वो संस्था है ओसीसीआरपी जिसने ये पूरा खुलासा यहां पर किया है। तो इससे अब तय है कि अडानी की मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी। हम इस मामले में लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, और भी इसमें कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो मैं आपके सामने लगातार शेयर करूंगा। इसकी जानकारियां लूंगा। एक लंबा चिट्ठा है, लंबा खाका है, जिसको मैं अभी आपको और इसके विस्तार से, कि कैसे खरीदी गई, कैसे बेची गई, कब से, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, और किस तरीके से हमारे कुछ बिजनेस के साथी हैं, उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरे मामले को आसान तरीके से कैसे हम और आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। अडानी मामले में पल पल की हम यहां पर अपडेट और इसकी विस्तृत जानकारी आप तक लेकर आएंगे।